आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसदरहा किस जिले में है? अ बीजापुर, ब बस्तर, स नारायणपुर, द दंतेवाड़ा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बा बस्तर। भैंसदरहा जो है वो मुख्य रूप से कांगेर घाटी में स्थित है। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहाँ की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पे मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास है और साथ ही कछुआ जो है कछुआओं का भी यहाँ पे प्राकृतिक आवास है और यह जो है यह भैंसदरहा का घर भी कहलाता है। यहाँ पे भैंसदरहा जो है वो वास्तव में एक प्राकृतिक झील है जो कि मगरमच्छों और कछुआओं के लिए प्राकृतिक आवास के रूप में प्रसिद्ध है और यह जो क्षेत्र है वह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से कांगेर नदी जो है वो बहती है। कांगेर नदी जो है वो बहती है जो कि भैंसदरहा में उसकी जो गति है वह धीरे हो जाती है या धीमी हो जाती है और आसपास के जीव जंतुओं के लिए यह एक प्राकृतिक आवास है। कौन सा बाल गीत है? ए फुगड़ी, बी धनकुल, सी जगार, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। फुगड़ी जो है वह एक खेल है जिसमें बाल गीत जो कि एक बाल गीत भी इसमें गाया जाता है। फिर है धनकुल, फिर है जगार, ये सभी बाल गीत के प्रकार हैं। अब है अगला, कौन सा श्रृंगार गीत नहीं है? ए गंगा दशहरा, बी लंगड़ी, सी लोरी, डी भैरा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी लोरी। लोरी जो है वो श्रृंगार गीत नहीं है। अब है अगला, प्रसिद्ध राजिम मेला कब से लगता है? ए कार्तिक अमावस्या से, बी माघ पूर्णिमा से, सी देव उठनी एकादशी से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी माघ पूर्णिमा से। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी धमतरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो बिलासपुर है, बिलासपुर का जो राउत नाचा महोत्सव है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो स्टार्ट करते हैं। वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है? ठीक है, ए रामगढ़ को, बी शिवरी नारायण को, सी चंपारण्य को, डी सीतामढ़ी को। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी शिवरी नारायण को। ठीक है, शिवरी नारायण को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है क्योंकि जो शिवरी नारायण है वो मुख्य रूप से सबरी का आश्रम माना जाता है और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी को सबरी ने अपने जूठे बेर खिलाए थे और जो शबरी थी वह मतंग ऋषि की शिष्या थी। तो यहाँ पे शिवरी नारायण को ही मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है और यह जो है वो राम वन गमन पर्यटन पथ के स्थानों में से एक स्थान है जो कि मुख्य रूप से ये जो राम वन गमन पर्यटन जो है वो मुख्य रूप से राम के वनवास काल से संबंधित जो स्थान है उन्हें चिन्हित करने के लिए एक नया पर्यटन सर्किट के रूप में इसका जो निर्माण है वह चल रहा है, जिसके अंतर्गत पहले चरण में उत्तर छत्तीसगढ़ में स्थित कोरिया जिले से लेकर दक्षिण में सुकमा जिले तक छत्तीसगढ़ में 9 स्थानों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत शिवरी नारायण भी राम वन गमन पर्यटन स्थल में से एक पर्यटक स्थल है। निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती? ए रायपुर, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी सरगुजा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सरगुजा। महानदी जो है वो सरगुजा जिले से होकर प्रवाहित नहीं होती। महानदी का जो प्रवाह है वो मुख्य रूप से कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद, रायपुर,
महासमुंद, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा और रायगढ़। रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से जो महानदी जो है उसका प्रवाह या बहता है इस सभी जिलों में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के मैदान की निम्नलिखित प्रमुख नदियां हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए महानदी, बी हसदो, सी सयूनान, द इंद्रावती। तो इसको सही चुनना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। कारण्य किस नदी बेसिन का भाग है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी इंद्रावती, डी मस्केल नदी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का जो बेसिन है वो मुख्य रूप से दंडकारण्य क्षेत्र में है। अब देख लेते हैं अगला। इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरकर किस मनोरम झरना का निर्माण करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात जो है वो मुख्य रूप से इंद्रावती नदी बोध घाट पहाड़ी से गिरती है और ये मुख्य रूप से सात धाराओं का निर्माण करती है। 1857 ईस्वी में, दूसरा 1854 ईस्वी में, तीसरा 1857 ईस्वी में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन दूसरा 1854 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश साम्राज्य का जो शासन है वो 1854 ईस्वी में स्थापित हुआ, जो कि प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश जो है वे छत्तीसगढ़ पर 1854 ईस्वी में शासन किए। 11 दिसंबर 1853 को भोसले शासक के जो रघुजी तृतीय जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका कोई वारिस नहीं होने के कारण इस कारण 13 मार्च 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ भी प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासक के नियंत्रण में आ गया था। जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के सिहावा, खल्लारी, संजारी जो एरिया थे वहाँ नागपुर से कमिश्नर नियुक्त किया गया था छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र थे उसके लिए। और इस समय छत्तीसगढ़ में प्रथम डिप्टी कमिश्नर हुए चार्ल्स सी इलियट। राज अधिनियम 1993 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के खाली स्थान से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1। अब है अगला। छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रशासनिक प्रभागों में विभाजित है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 5। वित्तीय वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ के कौन सी सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी? ए कोयला, बी टीन, सी गैर बासमती चावल, डी परिधान। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी गैर बासमती चावल। छत्तीसगढ़ क्षेत्र पर 10वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली राजपूत परिवार का शासन था जिन्होंने खुद को खालिस्तान कहा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए हैयई वंश। ब्रिटिश नियंत्रण में छत्तीसगढ़ पहली बार खालिस्तान में आया था। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी 1818 में। 1700 चंपारण्य मेला छत्तीसगढ़ के किस जिले में मनाया जाता है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए पुरुषोत्तम देव। प्राचीन काल में खालिस्तान के बीच सरबपुरिया, पांडुवंशी, सोमवंशी, कलचुरी और नागवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ से क्षेत्र पर शासन किया था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए 6वीं और 12वीं शताब्दी में। अब है हमारा अगला प्रश्न। कौन पृथक रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी चक्रधर सिंह महाराज, जो थे वे रायगढ़ राज्य के अंतिम राजा थे।
गमतीहा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? ए दुर्ग, बी राजनांदगांव, सी धमतरी, डी बेमेतरा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए दुर्ग। छत्तीसगढ़ के उस लोक नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक एक पैर पर खड़े होकर और सहारे के लिए दूसरे को सामने से पकड़कर एक वृत्त बनाते हैं और फिर वे सभी एक साथ गोल कूदते हुए नृत्य करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए कर्मा नृत्य।